बहराइच जनपद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर उसी घर में लाश को दफनाने का मामला सामने आया है। मृतक पत्नी की 1.5 वर्ष की एक बेटी भी है। आपको बताते चले कि बहराइच की नौवा गढ़ी में पति पत्नी और प्यार के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। यहाँ पर एक सरकारी शिक्षक ने अपनी पत्नी को मारकर उसके घर के बगल स्थित खाली पड़े प्लाट में ही उसकी लाश को खोदकर दफन कर दिया। मृतका की 1.5 वर्ष की बेटी भी है। इस पूरी वारदात को 18 अप्रैल की रात को अंजाम दिया गया है। हालांकि एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि भाई की तहरीर पर आरोपी पवन के खिलाफ हत्या व दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पवन पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। अब आपको हम बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। पूरा मामला बहराइच के बख्शीपुरे मोहल्ले का है, जहां का रहने वाला पवन गुप्ता, जिसने 5 वर्ष पहले हिमांशी से प्रेम प्रसंग शुरू किया और फिर भागकर उसके साथ शादी रचाई। हिमांशी बहराइच के कोतवाली देहात के नौवा गढ़ी की रहने वाली थी। उसके माता पिता नहीं थे। 2016 में दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इसके बाद पवन हिमांशी को लेकर बख्शीपुरा में रहने लगा था। 2018 में पवन को सरकारी नौकरी मिल गई और वो बहराइच के बाबागंज में सरकारी शिक्षक के पद पर तैनात हो गया था। हिमांशी की एक बड़ी बहन है जो लगातार उससे बात किया करती थी। उसके साथ ही उसके मामा के लड़के भी उससे बात करते थे। बीती 17 अप्रैल को हिमांशी के घर वालों ने उससे संपर्क करना चाहा और उसका फ़ोन बंद आने लगा। तभी परिवार वालों को कुछ शक हुआ। उन्होंने पवन के नंबर पर लगातार फ़ोन करना शुरू किया। पवन ने बार बार उन सभी को नज़रअंदाज कर उनका फ़ोन काटना शुरू कर दिया। लेकिन जब हिमांशी के परिवार वालों के संपर्क में पवन आया तो वो यहाँ वहाँ की बातें करता रहा। एक बार उसने बात कही कि हिमांशी अपनी सहेली के घर गई हुई है। इसके बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। सभी लोग पवन के घर पहुँचे। पवन लगातार सभी लोगों को धोखे में रख के रहा था, लेकिन धीरे धीरे दबाव बढ़ता देख उसने बताया कि हिमांशी ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन उसकी बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। हिमांशी के परिवार वालों को क्या पता था कि जिस दीवार के सहारे वो खड़े होकर पवन से पूछताछ कर रहे हैं, उसी दीवार के बगल खाली पड़ी जगह में की मिट्टी में हिमांशी की लाश दफन है। परिवार में बड़ी बहन व भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। अब ऐसे में अगर एक पत्नी अपने ही पति पर भरोसा ना करे तो शायद इंसानियत पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बहराइच से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। कम बोलो, काम आगे करो। कम बोलो मास्टर जी, कम बोलिए ना, काम करो। अरे तुम सही होगे, तुमको कुछ नहीं होगा भैया। हम खुद बचाएंगे तुमको। बच्ची है तुम्हारी छोटी, तुम परेशान ना हो। हमारे घर वाले साथ नहीं देंगे, परेशान ना हो। हमारे घर वालों ने तो कह दिया तुम जाता है इनके घर। छोटू आप चले जाओ, यही गाड़ी वाले खड़े हैं तो बुला लो भैया। मैं तुम्हारा गौतम वर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? ये हम नवा गढ़ी के बहराइच। अच्छा, क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? क्या हुआ है? आपके जीजा ने क्या किया? सर उन्होंने हमारी बहन को मार दिया गया, और ये अकेले नहीं, उनके भाई ने भी किया है सर। वो क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसकी बच्ची है 2 साल की। वो अपने जानते आप माँ को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती वो बच्ची, और माँ तो कभी नहीं जाएगी उसको छोड़ के। उसे मार दिया गया। बगल से पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि जब हम लोग आए थे तो बॉडी फर्श पे लेटी थी। अगर फांसी लगाया होता तो गले में कुछ उसके होता सर, तो वो भी कुछ नहीं था। तो इससे भी बात क्लियर होती कि ये है मर्डर प्लान है पूरा, इसमें किया है। अच्छा, क्या आपकी बहन ने किससे कैसे शादी की थी? क्या हुआ था? शादी उन्होंने की थी 17-18 में भाग के शादी की थी, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे। माँ बाप हमारे लोग के गुजर गए थे। हम जब 1.5 साल के थे, छोटे छोटे उम्र पे, तभी माँ गुजर गई थी। बाप भी गुजर गए थे 6 साल के थे तब। तो माँ बाप का साया हम लोग के ऊपर तो कभी पड़ा ही नहीं। और फिर जैसे भी अब छोटे छोटे थे, उन लोग का जो भी था उन लोग करके भाग के शादी कर लिया उन्होंने। लेकिन तब भी कुछ हम लोग को वो नहीं हुआ कि चलो कर लिया तो कर लिया, आप खुश रहो। फिर भी हम लोग भाई की तरह कि ऐसे हाँ खून का रिश्ता था तो मिलने जाते थे। और उसमें वो नहीं था कि हाँ यार तुम भाग के शादी कर लिया तो इसका मतलब हम जाएंगे नहीं। हम लोग मिलने जाया करते थे। फिर ऐसा हुआ कि
19 तारीख को मतलब मैं फ़ोन कर रहा था और स्विच ऑफ बता रहा था काफ़ी। 18 तारीख को मैं स्विच ऑफ बता रहा था। फिर 19 तारीख को मैं उनके घर गया पवन के, तो उन्होंने कहा कि मानसी यहाँ पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड के वहाँ भाग गई है। यहाँ घर और गुस्सा होके साड़ी वाड़ी जला के ऐसे ही बोला, साड़ी वाड़ी जलाई थी और वो भाग गई अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो हमने कहा बात की, तभी उन्होंने ये नहीं बताया कि यहीं बगल में हमने गाड़ दिया है, ये नहीं बताया। और उसके बाद फिर आज हम लोग अपने भाई के साथ, मैं, ऋतिक मेरा भाई बड़ा और शुभम भाई और ये भग्गू चाचा 3-4 लोग मिलके गए थे। तो वहाँ पे पूछने, ऐसे प्यार से पूछने, तब उसने बताया, पहले बताया कि नानपारा में बॉडी जला दी है। पहले इसने वो बताया कि नानपारा में बॉडी जला दी है। उसके बाद फिर कम से कम 4 घंटा मुसीबत सज्जे, मतलब उससे मैं प्यार से पूछ के तब उसने बताया कि डेड बॉडी कुछ करना मत, मेरे को ऐसे बताया। हम लोग कहे हाँ ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, बस तुम बता दो बॉडी कहाँ। 4 से बेल्टे मारे। ऐसा हम लोगों ने कहा कि हाँ तुम एक बार हम लोग को चेहरा देखने दो। तब उसने कहा कि ठीक है, कुछ करना मत, पुलिस केस मत कराना, नौकरी वोकरी चली जाएगी, वो फलाना का। तो हम लोगों ने कहा हाँ। तब उसने बताया कि बॉडी यहीं बगल में गाड़ी है, और बॉडी आप लोग देखोगे तो वो एक लोग का काम नहीं है, कम से कम लग रहा है कि 2 या 3 लोग का तो काम है ही उसमें। नहीं तो कहाँ गाड़ दिया था? वो अपने घर के बगल में ही जस्ट गाड़ा था। अच्छा, गैली है, गैली से फेंका होगा और फिर बगल में, मतलब जैसे वो नहीं होता है मिट्टी उट्टी होती है, वो पहले से थोड़ा बहुत मिट्टी उट्टी थी, हाँ उसी का प्लाट भी था वही, और वहाँ पे खोदा और वहीं पे अंदर कम से कम गाड़ दिया। ये किसने गाड़ा है? ये पवन कुमार गुप्ता। ये क्या करते हैं? ये सरकारी टीचर है। कहाँ पे तैनात है? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये इधर। नाम देव कुमार चौहान है, और ये जो लड़की है ये मेरे मामा की बेटी है, और इन लोगों ने लव मैरिज की थी 2016 में, और कोर्ट मैरिज इन लोगों ने की थी। तो ये जब हम लोगों को ये पता चला था तो हम लोगों ने घर में बताया कि ये जब कोर्ट मैरिज कर ली हैं तो फिर अपने फितूर होता है आदमी का कि अब हस्बैंड मेरा सब संभालेगा, या जो प्रेम में जो भी हो। उसके बाद ये सरकारी टीचर की तैयारी कर रहा था, 2018 में ये टीचर भी हो गया गवर्नमेंट। उसके बाद इसी बीच में इनकी भी 1-1.5 साल की बेटी भी हुई। हम लोग से ज़्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि हम लोगों ने तुरंत निकाल दिया था जब ये मामला हुआ, क्योंकि हम लोग की नाक तो बची नहीं, तो हम लोग गुस्से में सब कर दिए। ये बहन है बड़ी, हर्षिता नाम है इसका, ज़रा ये हर्षिता नाम है इसका, और इसके 2 भाई हैं, गौतम, ऋतिक। इन लोग के माँ बाप नहीं हैं। आज क्या हुआ इसके साथ? आज इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, और फिलहाल 6 दिन से इसकी लाश ज़मीन में गड़ी हुई थी। हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे हैं 23 तारीख को। जब हम लोग गए हैं, जब इसका फ़ोन नहीं उठा तो मैंने पवन को, उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। तो मुझे शंका हुई तो मैं चला गया उसके घर। जब घर गए इन दोनों भाइयों को लेके, तो मैं जब इसके बगल में एक और प्लॉट खाली है, तो मुझे लगा उस मोरा रखा होगा। जब ऐसा हुआ तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। जब इससे पूछा गया तो भैया कहाँ है, क्या है, तो बहुत देर से घुमाया फिराया कि वो बहुत खर्चेलू थी, ये था वो था, दोस्त यार थी, बर्थडे पार्टी वार्टी करती थी। फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमने कहा मुद्दे पे आओ, सीधी बात बताओ। तो उसने बताया कि मानसी ख़त्म हो चुकी है। हमने कहा कैसे ख़त्म हुई? तो उसने कहा भैया 2,500 रुपये इनके भाई की शादी थी, तो इनका छोटा भाई को हमें देना था उसके कपड़े वपड़े के लिए, उसने मांगा नहीं था तो देना था। तो कहे चलो ठीक है। तो इन्होंने, पवन ने मना कर दिया उस चीज़ को। जब पवन ने मना किया तो आपस में झगड़ा विवाद हुआ, तो एक कमरे में ये बंद होकर लेट गए, वो चली गई। उसके बाद हुआ क्या, जब बंद हुई तो उसके बाद इन्होंने रात में बता रहा था, ये 8 या 9 बजे की घटना है, 8:30 की। उसने दरवाज़ा बंद किया इनका बाहर से, और अपना खिड़की में जो वहाँ जंगला लगा हुआ है बाहर, वहाँ पे फांसी लगा ली। तो हमें इस चीज़ की शक हुआ कि यार जब फांसी लगा ली इतने उससे, तो तुम पीछे से धक्का नहीं दे सकते थे? खिड़की उड़की सब था, वहाँ से रस्सी काट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। दिनांक 23/4/2022 को ऋतिक वर्मा सन ऑफ सुशील वर्मा, जो नवागढ़ी के रहने वाले हैं, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के, उन्होंने आकर के दरगाह शरीफ थाने में सूचना दी कि 5 वर्ष पहले इनकी बहन हिमांशी की शादी, जो कि लव मैरिज किया था उसने, पवन गुप्ता सन ऑफ स्वर्गीय शीतल प्रसाद, जो भी नवागढ़ी के रहने वाले हैं, इनके साथ इनकी लव मैरिज हुई थी। और 2018 में ये सरकारी नौकरी में इनका चयन हुआ था, तब से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। और 18/4/2022 को हिमांशी की हत्या करके उसके शव को जो है दफना दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई है, शव का उत्खनन करा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसमें मुकदमा अपराध संख्या 98/2022, धारा 498, 304B व 201 IPC, साथ ही साथ 3/4 DP एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। जो अभियुक्त पवन गुप्ता है उसको पुलिस हिरासत को लेकर के पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है।